तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को इन द सब्जेक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जिस टॉपिक का नाम है पैरेलल कंप्यूटिंग। ओके, तो पॉइंट कह रहा है कि पैरेलल कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटेशंस इन विच मेनी कैलकुलेशंस और प्रोसेसेस आर कैरी आउट साइमल्टेनियसली। यानी जो पैरेलल कंप्यूटिंग है एक प्रकार का टाइप है कंप्यूटेशन का, जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन और प्रोसेस होते हैं जो कैरी आउट होते हैं साइमल्टेनियसली, उनको कैरी आउट किया जाता है। एंड लार्ज प्रॉब्लम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वंस एंड सॉल्व साइमल्टेनियसली व्हिच लीड्स टू मोर एफिशिएंट प्रोसेसिंग। यानी जो लार्ज प्रॉब्लम होता है वो डिवाइड होता है स्मॉलर वंस में, जो सॉल्व करता है चीजों को साइमल्टेनियसली, जो लीड करता है काफी एफिशिएंट प्रोसेसिंग को। इसी के अंदर कह रहा है कि इट इज अ फंडामेंटल अप्रोच फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल पावर। यानी ये एक प्रकार का फंडामेंटल अप्रोच होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो रिक्वायर करता है सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल पावर को, जैसे कि सिमुलेशन हो गया, उसके बाद मशीन लर्निंग हो गया, साइंटिफिक कंप्यूटिंग हो गया और बिग डेटा प्रोसेसिंग हो गया इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे की कंसेप्ट है जो कि पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर आता है। की कंसेप्ट का पॉइंट इसमें सबसे पहला आपका आता है पैरेललिज्म। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि पैरेललिज्म रिफर्स टू द एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस एट द सेम टाइम। यानी पैरेललिज्म जो होता है वो एक मतलब एबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि मल्टीपल ऑपरेशंस को सेम टाइम पे परफॉर्म किया जा सके। And in parallel computing, a single task or the problem is divided into multiple subtasks that are proceed simultaneously by multiple processor और cores। यानी मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग के अंदर जो सिंगल टास्क और जो प्रॉब्लम होता है वो डिवाइड होता है मल्टीपल सब टास्क में और प्रोसीड होता है साइमल्टेनियसली किसके द्वारा, मल्टीपल प्रोसेसर और कोर्स के द्वारा। सेकंड की कंसेप्ट आता है कंकरेंसी वर्सेस पैरेललिज्म। इसके अंदर कह रहा है कि कंकरेंसी इज व्हेन मल्टीपल टास्क आर मेकिंग प्रोसेस। यानी जब आपका मल्टीपल टास्क प्रोसेस होता है तो उस कंडीशन में कंकरेंसी जो है वो टर्म जो होता है वो मतलब जनरेट होता है, लेकिन बट नॉट नेसेसरली एट द सेम टाइम। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि सेम टाइम पे वो चीजें मतलब हो पाए। ओके, एंड दिस टास्क में बी एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली बट मैनेज इन अ वे दैट गिव्स द इल्यूजन ऑफ साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन। यानी ये जो टास्क है वो एग्जीक्यूट होते हैं सीक्वेंशियली, लेकिन इनको मैनेज करने के लिए एक इल्यूजन प्रोवाइड किया जाता है जो कि साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करता है। और इसी में पैरेललिज्म भी है। तो पैरेललिज्म में कह रहा है कि पैरेललिज्म इन्वॉल्व्स लिटरली एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली ऑन मल्टीपल प्रोसेसर और कोर्स। यानी जो पैरेललिज्म होता है वो इन्वॉल्व करता है लिटरली एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क को, जो कि साइमल्टेनियसली होता है मल्टीपल प्रोसेसर और कोर्स के अकॉर्डिंग। तीसरा आपका आता है ग्रैन्युलरिटी। इसके अंदर कह रहा है कि फाइन ग्रैंड पैरेललिज्म पहला पॉइंट इसके अंदर है, जो कि कह रहा है कि द प्रॉब्लम इज स्प्लिट इनटू मेनी स्मॉल टास्क दैट कैन बी प्रोसीड साइमल्टेनियसली। यानी जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम को मल्टीपल जो टास्क होते हैं उनमें क्या किया जाता है और मतलब डिवाइड किया जाता है। उसके बाद है इसके अंदर कोर्स ग्रैंड पैरेललिज्म। इसके अंदर कह रहा है कि द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू लार्ज टास्क। यानी इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको लार्ज टास्क में डिवाइड किया जाता है एंड ईच रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशन बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टास्क। यानी हर एक जो टास्क है उसकी जरूरत पड़ती है रिक्वायर करने के लिए सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशन को, मतलब जब तक कि वो चीजें नहीं हो पाएंगे तब तक नेक्स्ट टास्क में मूव नहीं किया जा सकता। चौथा आपका आता है स्पीड अप। इसके अंदर कह रहा है कि स्पीड अप रिफर्स टू हाउ मच फास्टर द पैरेलल प्रोग्राम्स रन्स कंपेयर टू अ सीक्वेंशियल वर्जन ऑफ द प्रोग्राम। यानी जो स्पीड अप होता है वो रिफर्स करता है कि आखिर कैसे कितना फास्टर पैरेलल जो प्रोग्राम है वो रन करता है एज कंपेयर टू द सीक्वेंशियल वर्जन ऑफ प्रोग्राम। एंड इसी के अंदर कह रहा है कि स्पीड अप इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ द टाइम इट वुड टेक टू रन द प्रोग्राम सीक्वेंशियली टू द टाइम एंड इट टेक्स टू रन इन पैरेलल। यानी जो स्पीड अप होता है वो मेजर्ड होता है एक रेशियो ऑफ टाइम से, जो चीजों को टेक करने में मदद करता है जो भी प्रोग्राम सीक्वेंशियली होती है एट द टाइम पे। और ये मतलब चीजों को रन करने के लिए जो पैरेलली रनिंग प्रोसेस होता है उसके लिए यूज होता है। इसी में अगला पॉइंट कह रहा है कि अमदाल्स लॉ, यानी एक लॉ है जो कि फॉर्मूला इसके अंदर होता है जो कि यूज किया जाता है फाइंड करने के लिए थ्योरेटिकली मैक्सिमम स्पीड अप को फॉर अ प्रोग्राम के लिए, दैट गिव द प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोग्राम दैट कैन बी पैरेललाइज्ड। ओके, इसके बाद आपका फिफ्थ नंबर आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी के अंदर भी पॉइंट दिया हुआ है, इसमें स्ट्रॉन्ग स्केलेबिलिटी है, वीक स्केलेबिलिटी है, सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है। अब टाइप ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग की हम बात करें तो अलग अलग टाइप के पैरेलल कंप्यूटिंग होती है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है डेटा पैरेललिज्म, दूसरा आता है टास्क पैरेललिज्म, तीसरा आता है पाइपलाइन पैरेललिज्म। तो इसके अंदर कह रहा है कि डेटा पैरेललिज्म इन्वॉल्व्स
डिस्ट्रीब्यूटिंग द डेटा अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर्स, यानी जो डेटा पैरेललिज्म होता है वो इन्वॉल्व करता है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेस को, जो भी डेटा अक्रॉस द मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं उसके लिए। एंड ईच प्रोसेसर परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन द डिफरेंट पीस ऑफ द डेटा इन पैरेलल, यानी हर एक जो प्रोसेसर होता है वो परफॉर्म करता है सेम ऑपरेशन को डिफरेंट पीस ऑफ डेटा पैरेलली, उसके लिए ये यूज होता है। एग्जांपल दिया हुआ कि एडिंग ए नंबर टू ईच एलिमेंट इन एरे और अप्लाइंग द सेम ट्रांसफॉर्मेशन टू ईच पिक्सेल्स इन द एन इमेज, यानी जैसे मान लीजिए कि नंबर को हमें ऐड करना है हर एक एलिमेंट के उस एरे के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ हमें अप्लाई करना है सेम ट्रांसफॉर्मेशन को हर एक पिक्सल के अकॉर्डिंग उस इमेज में। दूसरा आपका टाइप आता है टास्क पैरेललिज्म। इसके अंदर कह रहा है कि टास्क पैरेललिज्म इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूटिंग डिफरेंट टास्क और फंक्शंस अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर, यानी जो टास्क पैरेललिज्म होता है वो इन्वॉल्व करता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिफरेंट टास्क और फंक्शंस को मल्टीपल प्रोसेसर के अकॉर्डिंग, जहां पे ईच टास्क परफॉर्म अ डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डिफरेंट पीस ऑफ डेटा, यानी हर एक टास्क जो होता है वो अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और अलग पीस ऑफ डेटा के लिए यूज होता है। एग्जांपल दिया हुआ है कि डिफरेंट प्रोसेसर्स कुड कंप्यूट डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस और हैंडल द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वर्कफ्लो। तीसरा आपका आता है पाइपलाइन पैरेललिज्म। इसके अंदर कह रहा है कि इन पाइपलाइन पैरेललिज्म मल्टीपल टास्क आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस, यानी पाइपलाइन पैरेललिज्म के अंदर जो मल्टीपल टास्क होते हैं वो अरेंज होते हैं सीक्वेंस में, जहां पे ईच टास्क वर्क्स ऑन इट्स डेटा एंड पासेस इट टू द नेक्स्ट टास्क, यानी हर एक जो टास्क होता है वो वर्क करता है उसके डेटा पे और पास करता है उसको नेक्स्ट टास्क पे। ओके, एंड दिस इज कॉमनली यूज्ड इन टास्क लाइक वीडियो प्रोसेसिंग वेयर द डिफरेंट स्टेजेस लाइक डिकोडिंग, फिल्टरिंग, कोडिंग आर डन इन पैरेलल, यानी हर एक टास्क जो होता है अलग अलग टास्क जो होता है वो पैरेलली वर्क करना शुरू होता है। अब यहाँ पे आता है पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, इसी टॉपिक का ये पार्ट है। तो इसके आर्किटेक्चर की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका आता है शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर, दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर, तीसरा आता है हाइब्रिड आर्किटेक्चर। अब शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर क्या है कि इसमें मेमोरी का जो शेयरिंग प्रोसेस होता है वो होता है, तो ये पॉइंट के अंदर दिए गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है। इसमें मल्टी कोर प्रोसेसर है जैसे कि इंटेल कोर i7, AMD Ryzen। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर की हम बात करें तो इसका भी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एग्जांपल दिया हुआ है क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय ए नेटवर्क। और हाइब्रिड आर्किटेक्चर भी है, हाइब्रिड आर्किटेक्चर का भी जो एग्जांपल है, एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे पैरेलल जो प्रोग्रामिंग मॉडल्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें शेयर्ड मेमोरी मॉडल आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मॉडल आता है और हाइब्रिड मॉडल आता है। और इसके रिगार्डिंग दो दो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, दो दो पॉइंट्स काफी इजी है, एक पॉइंट के अकॉर्डिंग है, दूसरा एग्जांपल है, सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला वर्ड नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो, क्योंकि अब आपको खुद से पढ़ के चीजें समझने की आदत हो चुकी है, क्योंकि अब आप काफी सीनियर हो चुके हैं, तो इसलिए मैं चीजों को समझ पा रहा हूँ कि आप किस तरीके से चीजों को लेके चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉपुलर कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि आते हैं, जिनका जानना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है एमपीआई, जिसे हम लोग मैसेज पासिंग इंटरफेस कहते हैं। दूसरा आता है ओपन एमपी, जिसे हम लोग ओपन मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तीसरा आता है सीयूडी, दैट मींस कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। और चौथा आपका आता है हेडूप एंड अपाचे स्पार्क। और इसके अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं कि आपको काफी लेंथी वर्ड है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं जो कि पैरेलल कंप्यूटिंग के एप्लीकेशंस, यानी कहाँ कहाँ इसके यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर इसका यूज होता है। इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, जिसमें सिमुलेशन दिया हुआ है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स दिया हुआ है, और इसके अंदर जितने भी चीजें हैं दी गई हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम सच एज वेदर पैटर्न्स, क्लाइमेट चेंजेस एंड मॉडल मोलिकुलर डायनामिक ऑफन रिक्वायर द पैरेलल कंप्यूटिंग फॉर सिमुलेशन, यानी जो भी आपकी अलग अलग चीजें हैं जैसे क्लाइमेट चेंजेस है, वेदर पैटर्न्स है, इन सारी चीजों को मतलब पैरेलली कंप्यूट करने के लिए साइमल्टेनियसली इसकी जरूरत पड़ती है पैरेलल कंप्यूटिंग की। अब यहाँ पे कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में भी पॉइंट दिया हुआ है। सेकंड आपका है बिग डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स के अंदर इसका यूज होता है। इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग के लिए भी इसका यूज होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए इसका यूज होता है, और जीनोमिक्स के लिए भी इसका यूज होता है। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि हर टॉपिक के अंदर कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, तो ये उसका डिसएडवांटेज चैलेंजेस है। जिसमें सबसे पहला चैलेंज है डेटा डिपेंडेंसी, यानी कि डेटा के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, जो कि इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा सिंक्रोनाइजेशन, इसके अंदर भी पॉइंट मेंशन किया गया है। तीसरा था कम्युनिकेशन ओवरहेड,
चौथा आपका आता है लोड बैलेंसिंग और पांचवा आपका आता है स्केलेबिलिटी। ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।